नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के जून 2025 के संस्करण के टॉप इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले के जो हमारे वीडियोस है जनवरी से लेकर मई 2025 तक के, अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उन सभी वीडियोस जाके आप देख सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन का जून 2025 संस्करण का टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। इस वीडियो में जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, वैश्विक सूचकांक, संयुक्त युद्धाभ्यास, जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, नियुक्तियां हैं, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, उनकी थीम, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, एप्स और जो भी पोर्टल लॉन्च किए गए पूरे इस मंथ में उनको कवर करेंगे। हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो इसके अंदर 1 अप्रैल 2025 से लेकर 7 मई 2025 तक का ये करंट अफेयर कवर करेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने के लिए LIBA नामक एक संगठन की शुरुआत की है? LIBA शॉर्ट में इसका नाम है, इसका पूरा नाम हो जाता है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन लॉन्च्ड। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीलंका। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक समूह लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन LIBA की शुरुआत की गई है। इस पहल का उद्देश्य दोनों देशों की भौगोलिक निकटता, आर्थिक ताकत का लाभ उठाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम लॉन्च की गई हाल ही में, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। योग दिवस कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 21 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधन में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम घोषित की है, योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में शुरू किया गया था, मनाया गया था, जो कि सद्भाव और शांति के लिए योग के साथ थीम के साथ इसको मनाना शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने रामायण के थाई रूपांतरण राम किएन के प्रदर्शन में किस देश में भाग लिया था? रामायण का थाई भाषा में रूपांतरण राम किएन के प्रदर्शन में किस देश में भाग लिया था जाके? आंसर राइट है ऑप्शन सी, थाईलैंड। 3 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थाईलैंड की अपनी यात्रा के दौरान भारतीय महाकाव्य रामायण के थाई रूपांतरण, उसका नाम है राम किएन, के प्रदर्शन में भाग लिया। प्रदर्शन का नेतृत्व एकल नु नगोयन और थाईलैंड के बुंदीत पतन शिल्पा संस्था, जो वहां का संस्थान है शायद थाईलैंड का, उस संस्थान ने संगीत और नाटक संकाय के छात्रों के एक समूह ने इसका प्रदर्शन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में कहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर जिसे कहते हैं। आंसर राइट है इसका ऑप्शन डी राइट है, यानी कि नागपुर, मुंबई और पुणे तीनों जगह पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस प्रयास का उद्देश्य शासन, कानून प्रवर्तन और फोरेंसिक अनुसंधान में AI को शामिल करना है। 3 केंद्र कहां स्थापित किए जाएंगे? नागपुर, मुंबई और पुणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय से अलग हुआ है? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ICC जिसे कहते हैं शॉर्ट में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इससे कौन सा देश हाल ही में अलग हुआ है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, हंगरी। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबर्न ने घोषणा की है कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC से हट गया है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय जैसे ICC, इसका वर्ष 1998 में रोम संविधि के प्रावधान के तहत 2002 में स्थापित किया गया था इसको। वर्तमान में इसके 125 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का हेग, नीदरलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने K9 स्वचालित होवित्जर तोपों की आपूर्ति के लिए किस देश के साथ सौदा किया? K9 ऑटोमेटिक होवित्जर तोप।
आंसर राइट है ऑप्शन सी, दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया। दक्षिण कोरिया की एक रक्षा कंपनी है हनवा एरोस्पेस ने भारत से एक K9 स्वचालित हवाई तोपों की आपूर्ति के लिए 370 बिलियन वॉन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति वर्तमान में ये सुक योल हैं, यूसुक योल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा बना है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जिसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम हरियाणा में है, हाल ही में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क में हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? उस देश का नाम है, राइट आंसर है ऑप्शन सी, मॉरिशस। मॉरिशस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के साथ कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। यह बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा के बाद CPF यानी कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला वैश्विक रूप से चौथा देश बना है। इससे पहले 3 देश बांग्लादेश, भूटान और क्यूबा हस्ताक्षर कर चुके थे। चौथा देश बना है मॉरिशस, जो कि पहला अफ्रीकी देश भी है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और वर्तमान में इनके अध्यक्ष या चीफ हैं जो वो आशीष खन्ना है। नेक्स्ट, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कहां बनाया गया है? 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन कहां पर बनाया गया है, कौन से देश में? आंसर राइट है ऑप्शन ए, जापान। वेस्ट जापान रेलवे कंपनी जो कि जापान की एक रेलवे कंपनी है, ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया, जिसे वाकायामा प्रीफेक्चर के अरिदा सिटी से मात्र 6 घंटे में ही कम समय में इसको स्थापित किया गया था। इस स्टेशन का नाम हात्सुशिमा स्टेशन है और यह 1948 से सेवाएं दे रहे एक पुराने लकड़ी के स्टेशन की जगह इसको बनाया गया है। पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन, जापान। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओटावा कन्वेंशन चर्चा में रहा था, किस वर्ष स्थापित किया गया था ओटावा कन्वेंशन? ओटावा कन्वेंशन ऑप्शन सी राइट है, 1997 यानी कि 1997 में इसको स्थापित किया गया था। नाटो के सदस्य देश पोलैंड, फिनलैंड और 3 बाल्टिक राज्य हैं, जिसमें एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया, ये देश रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से बढ़ते सुरक्षा खतरों को हवाला देते हुए 1997 के ओटावा कन्वेंशन से हट रहे हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो एंटी पर्सनल लैंडमाइन के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर जो प्रतिबंध लगाता है, ओटावा कन्वेंशन 1997। नेक्स्ट, यूनेस्को ने हाल ही में ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में कितनी नई साइट्स को जोड़ा है? ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, यूनेस्को ने कितनी नई साइट्स को इसमें जोड़ा है हाल ही में? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 16 साइट्स, 16 साइट्स और जोड़ी गई हैं इसके अंदर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, यूनेस्को ने अपने ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 11 देशों की 16 साइट्स को जोड़ा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं इन सभी साइट्स का नाम लिखा हुआ है। आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बाद में इसकी PDF डाउनलोड करके भी आप इनको देख सकते हैं आराम से। तो 16 नई साइट्स को जोड़ा गया है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर, वर्ल्ड जो रजिस्टर है यहाँ पर विश्व स्मृति रजिस्टर, मेमोरी रजिस्टर कहेंगे, इसमें शामिल किसको किया गया है हाल ही में भारत की ओर से? तो आंसर यहाँ पर राइट है ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, बोथ ऑफ अबव, यानी कि भगवत गीता और नाट्य शास्त्र दोनों को यहाँ पर शामिल किया गया है वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर के अंदर यूनेस्को के द्वारा। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, शास्त्रीय प्राचीन भारतीय ग्रंथ नाट्य शास्त्र और भागवत गीता को यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है। यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में अंकित भारतीय शिलालेखों की कुल संख्या अब 14 हो गई है। श्रीमद् भागवत गीता और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को शामिल होने की घोषणा केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54वां देश कौन सा बना है? 54th कंट्री टू साइन एग्रीमेंट आर्टेमिस। आंसर राइट है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर ध्यान केंद्रित करने वाले राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन के साथ नासा के साथ 54वें देश के रूप में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किराए की टैक्सी उपलब्ध करवाने वाली कंपनी ओला और उबर जैसी कंपनियों को चुनौती देने के लिए केंद्र सरकार कौन सी पहल शुरू करेगा? ओला और उबर जैसी कंपनी को चुनौती देने के लिए आंसर राइट है ऑप्शन सी, सहकार टैक्सी।
किराए की सवारी प्रदाता दिग्गज कंपनियां ओला और उबर के एकाधिकार को चुनौती देने के लिए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सहकार टैक्सी की शुरुआत करने की घोषणा की है। यह पहल प्रधानमंत्री के नारे सहकार से समृद्धि को ध्यान में रखती है। इसमें ड्राइवरों को बिना किसी कमीशन कटौती के अपनी कमाई का पूरा नियंत्रण इनको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन कहां स्थापित की जाएगी? भारत की पहली स्वदेशी एमआरआई मशीन वो कहां स्थापित की जाएगी? आंसर राइट है ऑप्शन ए, एम्स दिल्ली के अंदर स्थापित की जाएगी भारत की स्वदेशी एमआरआई मशीन। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, भारत ने अपनी पहली स्वदेशी मशीन एमआरआई मशीन, जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कहते हैं इंग्लिश में और हिंदी में चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग मशीन विकसित की है, जिसे अक्टूबर 2025 तक एम्स नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में परीक्षण के लिए स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में 80 से लेकर 85% तक की जो डिवाइस है वो आयातित हैं, बाहर से आती हैं। इस पहल का उद्देश्य यही है कि आयातित मशीनों पर निर्भरता को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को इको पर्यटन और तेंदुआ सफारी के लिए योजना बनाई गई है? किस राज्य के हैं ये झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य? आंसर राइट है ऑप्शन बी, पंजाब। पंजाब में पर्यटन और वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए श्री आनंदपुर साहिब के झज्जर बचौली वन्यजीव अभ्यारण्य को एक इको पर्यटन और राज्य के पहले तेंदुआ सफारी गंतव्य के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। 2025-26 के लिए पेश किए गए राज्य के बजट में इसकी घोषणा भी की गई थी। अगला क्वेश्चन है, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब पारित किया? तो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 कब पास किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल 2025। भारत की संसद के निचले सदन ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 जो मौजूदा कानूनों में दर्जनों संशोधन लाता है और इसे 2 अप्रैल 2025 को पारित किया गया था। लोकसभा के 288 सांसदों ने पक्ष में और 232 सांसदों ने इसके विपक्ष में वोट किए थे। 5 अप्रैल 2024 को राष्ट्रपति ने इस बिल पर मंजूरी दे दी है। 5 अप्रैल को, 2 अप्रैल को यह लोकसभा में पारित किया गया था और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह संशोधन वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक के लिए 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का उद्देश्य रखा है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, वर्ष 2047 तक। केंद्र सरकार ने स्वच्छ और स्थित ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करते हुए भारत की बढ़ती हुई ऊर्जा मांगों को पूरा करने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। ये मोदी के द्वारा घोषित और डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा विस्तृत इस पहल का उद्देश्य वर्ष 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कब तक भारत को नक्सलवाद से मुक्त करने की योजना बनाई है? नक्सलवाद से मुक्त करने की योजना, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन बी, वर्ष 2026 तक। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत सरकार नक्सल मुक्त भारत के निर्माण में कदम उठा रही है। देश में वामपंथी उग्रवाद से सबसे अधिक प्रभावित जिलों में 12 में से घटकर अब 6 रह गई है। 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है भारत सरकार। इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पबन ब्रिज का उद्घाटन किया है? न्यू पबन ब्रिज का उद्घाटन किया है, किस राज्य में किया है इसका उद्घाटन? आंसर राइट है ऑप्शन ए, तमिलनाडु। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वरम को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल 2.08 किलोमीटर लंबे न्यू पबन ब्रिज का तमिलनाडु में उद्घाटन किया है। यह पुल 110 साल पुराने पबन ब्रिज की जगह लेगा जो उम्र और रखरखाव की चुनौतियों के कारण वर्ष 2022 में इसको बंद कर दिया गया था। न्यू पबन ब्रिज, तमिलनाडु। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशनों पर स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के मामले में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में इसमें पहले स्थान पर है ऑप्शन डी है राइट, राजस्थान। 275 रेलवे स्टेशनों के साथ राजस्थान सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने वाले रेलवे स्टेशनों की सबसे बड़ी संख्या रखने वाला देश में शीर्ष राज्य बन गया है। रेलवे का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जक बनना। राजस्थान के बाद दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है, 275 रेलवे स्टेशन।
तीसरा स्थान पश्चिम बंगाल का है, 237 रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, जो यूनेस्को की सूची है, इसमें हाल ही में किसे शामिल किया गया है? आंसर राइट है इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जिसके अंदर पुरी की रथ यात्रा, उसके अलावा बाली यात्रा, दोनों ही यात्राओं को यहाँ पर अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ओडिशा के दो प्रमुख त्योहार पुरी की रथ यात्रा और बाली यात्रा, जो दुनिया भर में प्रसिद्ध है, को केंद्र संस्कृति मंत्रालय के तहत संगीत नाटक अकादमी की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची की राष्ट्रीय सूची में सूचीबद्ध किया गया है। इससे पूर्व उड़ीसा से यूनेस्को में एकमात्र अमूर्त विरासत तत्व मयूरभंज का छऊ नृत्य था शामिल। अब दो और शामिल हो चुके हैं इसमें, पुरी की रथ यात्रा और बाली यात्रा। इससे पूर्व 2023 में गुजरात का गरबा शामिल किया गया था अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मिताथल और तिग्राना, दो जो स्थल हैं, इनको पुरातात्विक स्थल घोषित किया गया है? मिताथल और तिग्राना, ये किस राज्य से संबंधित हैं? आंसर राइट है ऑप्शन डी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने भिवानी जिले में स्थित दो हड़प्पा सभ्यता स्थलों, जिसमें मिताथल और तिग्राना को आधिकारिक रूप से संरक्षित पुरातात्विक स्थल और स्मारक घोषित किया है। ये स्थल लगभग 4400 वर्ष पुराने हैं और इनका ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व अधिक है। नेक्स्ट, हिमालयी जलवायु केंद्र का शुभारंभ जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? हिमालयी जलवायु केंद्र, आंसर राइट है ऑप्शन ए, 2250 मीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से चेनानी के नथा टॉप में पहले हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु केंद्र का शुभारंभ किया है। नया उद्घाटन केंद्र समुद्र तल से 2250 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस पहल का उद्देश्य सटीक जलवायु और मौसम पूर्वानुमान प्रदान करना होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर वन्यजीव अभयारण्य को मंजूरी दी है? डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर कहां पर वन्यजीव अभयारण्य खुलेगा? आंसर राइट है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। 14 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर BR अंबेडकर की जयंती से सागर जिले में डॉक्टर BR अंबेडकर के नाम पर 258.64 वर्ग किलोमीटर में फैले नए वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की आधिकारिक घोषणा की है। नए अभयारण्य के निर्माण में मध्य प्रदेश में वन्यजीव अभयारण्यों की संख्या बढ़कर 25 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को लागू किया है? शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन एक्ट 2025, जो कि किस राज्य ने इसको लॉन्च किया है, लागू किया है? ऑप्शन राइट है बी, तेलंगाना। 14 अप्रैल 2025 को तेलंगाना राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति आरक्षण अधिनियम 2025 को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद तेलंगाना देश का पहला राज्य बन गया है जिसे अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू किया हो। नेक्स्ट, पीएम मोदी के द्वारा किस राज्य के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी गई है? दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट, ये किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन डी राइट है, हरियाणा। 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट के दीनबंधु छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री ने यमुनानगर में 800 मेगावाट की अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट की आधारशिला रखी, जो कोयले का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? किस राज्य ने विद्यालयों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा होगी। वर्तमान में इन स्कूलों में 1 से 4 तक केवल मराठी और अंग्रेजी भाषा अनिवार्य थी। नेक्स्ट, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का उद्घाटन किया गया है, जिसकी ऊंचाई नदी तल से कितनी है? दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज
आंसर राइट है ऑप्शन सी 359 मीटर। 19 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक से के कटरा से संगलदान खंड के अंतिम खंड का उद्घाटन किया गया, जो 272 किलोमीटर लंबी परियोजना है। विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज प्रतिष्ठित चिनाब रेलवे ब्रिज इस कटरा से संगलदान खंड का हिस्सा होगा, जो नई दिल्ली को कटरा के माध्यम से सीधा कश्मीर से जोड़ेगा। नदी तल से इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ऊंची है। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर कौन सा बना है? आंसर राइट है ऑप्शन सी अमरावती शहर। आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला शहर बन चुका है, बने को तैयार है। इस शहर का लक्ष्य जो है वो है सौर, पवन और जल विद्युत स्रोतों से 2700 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पन्न करना है। आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र का क्षेत्रफल लगभग 8,352 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का मुख्य समारोह का आयोजन कहां पर किया गया था? नेशनल जो पंचायत डे है उसका मुख्य समारोह किस जगह पर मनाया गया था? आंसर राइट है ऑप्शन ए बिहार राज्य में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, 24 अप्रैल 2025 को भारत राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया था भारत में, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के 32 वर्ष पूर्व होने के प्रतीक है। मुख्य समारोह बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में पीएम मोदी की गरिमामयी उपस्थिति में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। बिहार के मधुबनी जिले के झंझारपुर ब्लॉक के लोहना उत्तर ग्राम पंचायत में। नेक्स्ट, शिमला समझौता जो हाल ही में चर्चा में रहा था, किस वर्ष अस्तित्व में आया था? शिमला समझौता, आंसर राइट है ऑप्शन बी 1972। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत सरकार के कदम के प्रतिशोध में पाकिस्तान ने शिमला समझौता निलंबित किया है, जिसमें भारत पाकिस्तान के बीच शिमला हिमाचल प्रदेश में 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। 1972 शिमला समझौता और भारत की ओर से 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित किया गया था हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के रूप में किसे अधिसूचित किया गया है? डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे। फिल्म और टेलीविजन संस्थान पुणे महाराष्ट्र को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा आधिकारिक तौर पर डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी मानित विश्वविद्यालय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन सी बनी है? विश्व की सबसे बड़ी स्टील कंपनी कौन बनी है? ऑप्शन बी राइट है, JSW स्टील। सज्जन जिंदल की अगुवाई वाली JSW स्टील ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील निर्माता कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, जिसका बाजार पूंजीकरण $30 बिलियन पहुंच चुका है। दूसरे स्थान पर यूएसए की न्यूकोर कॉर्प जो कि 29.92 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है, और सबसे पहले स्थान पर पहुंच गई है JSW स्टील। नेक्स्ट, वर्ष 2025 का भारत का पहला यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, जसपे नाम से बनी है पहला यूनिकॉर्न इस 2025 का। बेंगलुरु स्थित पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जसपे ने वर्ष 2025 का पहला भारत का यूनिकॉर्न बनने का गौरव प्राप्त किया है। वर्ष 2012 में विमल कुमार और शीतल लालवानी द्वारा स्थापित जसपे पेमेंट ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर का अग्रणी प्रदाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की है? हरित क्रिप्टो करेंसी, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी, आंसर राइट है ऑप्शन सी भूटान। भूटान के सॉवरेन वेल्थ फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने कहा है कि हिमालयी देश भूटान अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा और देने और प्रतिभा पलायन को कम करने के लिए रोजगार सृजन करने के लिए जल विद्युत का उपयोग करके हरित क्रिप्टो करेंसी का खनन और लाभ उठाने के तरीकों की खोज कर रहा है। हरित क्रिप्टो करेंसी जीवाश्म ईंधन के बजाय स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों जैसे पवन, जल, सौर ऊर्जा का उपयोग करके खनन की जाने वाली डिजिटल मुद्रा है।
नेक्स्ट, हाल ही में कहां पर 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था? 7.7 तीव्रता का आंसर राइट है ऑप्शन डी, म्यांमार। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप से वहां पर पूरा शहर जो है वो दहशत फैल गई थी। इसका केंद्र समाइंग शहर जो कि म्यांमार से 17.2 किलोमीटर दूर था और 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था इसके केंद्र इस भूकंप का। इस भूकंप के बाद थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोंगटान सिनवात्रा ने आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा आईएनएस वर्षा क्या है? आईएनएस वर्षा क्या है जो चर्चा में रहा था? आंसर इसका राइट है, वो एक नौसेना बेस है। भारत सरकार वर्ष 2026 तक आंध्र प्रदेश के रामबिली के पास पूर्वी तट पर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के लिए समर्पित नौसेना बेस आईएनएस वर्षा को चालू करने की तैयारी कर रहा है। आईएनएस वर्षा का उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के लगातार बढ़ते नौसैनिक हमलों पर नजर रखना है। नेक्स्ट, पहली तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान कहां पर शुरू हुआ है? जो कि पहली बार ऐसा हुआ है, तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान ये शुरू किया गया था। ऑप्शन सी राइट है, मुंबई। 7 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना नौकायन पोत त्रिवेणी पर सवार होकर पहले तीनों सेनाओं का महिला जल यात्रा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा को मुंबई से हरी झंडी दिखाएगी। समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को लेफ्टिनेंट जनरल A.K. रमेश कमांडेंट कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने भारतीय नौसेना वाटरमैनशिप प्रशिक्षण केंद्र कोलावा मुंबई में हरी झंडी दिखाकर शुरुआत की। समुद्र प्रदक्षिणा इसका नाम था इस अभियान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा कलाम 100, कलाम 100 ये क्या है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, एक इंजन है। भारत की निजी एरोस्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने कलाम 100 इंजन का स्थैतिक अग्नि परीक्षण सफलतापूर्वक किया है, जो इसके विक्रम 1 प्रक्षेपण यान के तीसरे चरण को शक्ति प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया है? बायोमास मिशन ऑप्शन डी राइट है, ESA। ESA जिसका पूरा नाम हो जाता है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी जिसका नया मिशन है बायोमास मिशन, जो दुनिया के जंगलों को मानचित्रण करेगा। बायोमास मिशन के रूप में जाने जाने वाला यह मिशन ग्रह के जंगलों की स्थिति, उनके बदलने के तरीके के बारे में जानकारी प्रदान करेगा, जो कार्बन चक्र में जंगलों की भूमिका के बारे में ज्ञान को विस्तार करने की मदद करेगा। बायोमास मिशन, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन राज्यों ने नीलगिरी ताहर की गणना की है? हाल ही में किन राज्यों ने की है नीलगिरी ताहर की गणना? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, जिसमें कि दोनों ही राज्य हैं, केरल और तमिलनाडु, दोनों ने संयुक्त रूप से नीलगिरी ताहर की गणना की है। हाल ही में 24 से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक केरल और तमिलनाडु राज्य में एक साथ नीलगिरी ताहर की गणना की है, जो संयुक्त अभियान एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया गया था। केरल और तमिलनाडु दोनों के वन विभागों ने संरक्षित वन क्षेत्रों के अंदर और बाहर क्षेत्रों को कवर करते हुए नीलगिरी ताहर आवासों में गणना करने की तैयारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा मेघयान 25 का संबंध किससे है? मेघयान 25 इसका संबंध किससे है? ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान, मीटियोरोलॉजी जिसे कहते हैं। भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और महासागर विज्ञान संगोष्ठी का तीसरा संस्करण मेघयान 25 विश्व मौसम विज्ञान संगठन के गठन और वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। इस वर्ष के WMO यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे की थीम रखी गई थी, एक साथ प्रारंभिक चेतावनी अंतर को बंद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी महिला चालक दल अंतरिक्ष में गए थे। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी के रॉकेट का उपयोग किया गया था इन चालकों को अंतरिक्ष में ले जाने के लिए? सभी महिला चालक थे इस दल में। आंसर राइट है ऑप्शन डी, ब्लू ओरिजिन। 14 अप्रैल 2025 को पॉप स्टार कैटी पेरी और 5 अन्य महिलाएं अरबपति जेफ बेजोस की निजी कंपनी ब्लू ओरिजिन के द्वारा संचालित रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष में गई थी। वर्ष 1963 के बाद यह पहली बार था जब सभी महिलाएं चालक दल अंतरिक्ष में गए थे। यह मिशन, जो लगभग 11 मिनट तक चला था, पृथ्वी से 100 किलोमीटर से अधिक ऊपर ले जाकर
अंतरिक्ष की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिसे कॉर्मन रेखा कहा जाता है उसे पार किया और नीचे उतरने से पहले कुछ मिनटों पर तक भारहीनता की स्थिति में इनको रखा था। तो ब्लू ओरिजिन कंपनी है जेफ बेजोस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा IISR सूर्या का संबंध किससे है? IISR सूर्या, इसका संबंध है ऑप्शन ए राइट है, हल्दी से। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ISSR कोझिकोड केरल ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए एक नई हल्के रंग की हल्दी की किस्म विकसित की है। नई किस्म ISSR सूर्या में हल्के रंग का प्रकंद है जो आधुनिक पाउडर उद्योग की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत के 107वें राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम है सिमलीपाल 107वां राष्ट्रीय उद्यान भारत का बना है? किस राज्य से संबंधित है यह सिमलीपाल? ऑप्शन डी, ओडिशा। 24 अप्रैल 2025 को ओडिशा के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। सिमलीपाल भारत का 107वां और भितरकनिका के बाद ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। भारत का कुल 107वां है जबकि ओडिशा का दूसरा है। पहला ओडिशा में भितरकनिका 1 नंबर पे था और दूसरे स्थान पर बना है सिमलीपाल जो 1998 में दर्जा दिया गया था भितरकनिका को। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में 11 हैं जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वें पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 की मेजबानी भारत के किस राज्य को दी गई है? 2025 में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप की मेजबानी भारत को दी गई थी और भारत में किस राज्य के द्वारा इसकी मेजबानी की जाएगी? तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, बिहार। बिहार का प्राचीन शहर राजगीर 29 अगस्त से 7 सितंबर 2025 तक पुरुष एशिया हॉकी कप टूर्नामेंट के 12वें संस्करण की मेजबानी करेगा। यह दूसरी बार है जब भारत पुरुषों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2007 में चेन्नई ने 7वें संस्करण की मेजबानी की थी। यह टूर्नामेंट 2026 में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग इवेंट भी है जिसका आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में होना है 2026 के वर्ल्ड कप का। अगला क्वेश्चन है, 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप किस टीम ने जीती है? 15वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सीनियर पुरुष चैंपियनशिप, आंसर राइट है ऑप्शन ए, हॉकी पंजाब। हार्दिक सिंह की अगुवाई वाली हॉकी पंजाब टीम ने फाइनल में हॉकी मध्य प्रदेश को 4-1 से हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 जीत ली है। फाइनल का आयोजन उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में खेला गया था। नेक्स्ट, 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी किसे मिली है? इंडिया को 11वीं जो एशियाई स्विमिंग चैंपियनशिप है, तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी दी गई है। कौन सा शहर इसकी मेजबानी करेगा? आंसर राइट है ऑप्शन डी, अहमदाबाद। जापान और दक्षिण कोरिया के प्रतिभागियों के साथ पहली बार एशियाई तैराकी चैंपियनशिप भारत में आयोजित की जा रही है। भारत 1 से 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नारनपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा था? खेलो इंडिया पैरा गेम्स, आंसर राइट है ऑप्शन ए, हरियाणा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में हरियाणा ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित करते हुए 34 स्वर्ण पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया है। पहले संस्करण में भी हरियाणा पहले स्थान पर आता। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का यह दूसरा संस्करण है और दोनों ही बार हरियाणा पहले स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 हरियाणा ने 34 स्वर्ण के साथ 104 पदक जीते कुल। नेक्स्ट, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 इसमें भारत का स्थान रहा था दूसरा। भारतीय निशानेबाजों ने ISSF वर्ल्ड कप ब्यूनर्स 2025 में आयोजन किया गया था इसका, ब्यूनर्स आयर्स, और इसमें भारत 8 पदकों के जिसमें 4 स्वर्ण पदकों के साथ चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर रहा था। चीन पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में पहले व्यक्ति बने, बॉक्सर बने भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने वाले। ऑप्शन राइट है डी, हितेश
गुलिया। मुक्केबाजी में भारत के हितेश गुलिया ने ब्राजील के फॉज टू इगुआकू में विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में पुरुष वर्गों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। हितेश गुलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित इंडियन सुपर लीग 2024-25 में विजेता कौन बना है? इंडियन सुपर लीग जो कि आईपीएल की तरह ही फुटबॉल की लीग भारत में खेली जाती है, तो इसकी विजेता बनी है हाल ही में। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन बगान जायंट्स। फुटबॉल में मोहन बगान सुपर जायंट्स ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम में बेंगलुरु एफसी पर 2-1 से जीत हासिल करके इंडियन सुपर लीग 2024-25 खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित किए गए तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 में भारत को क्या स्थान मिला है? वर्ल्ड कप था जो कि आर्चरी यानी कि तीरंदाजी का था। आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, भारत को यहाँ पर चौथा स्थान मिला है। भारतीय तीरंदाजों ने तीरंदाजी वर्ल्ड कप 2025 चरण 1 में अपना अभियान 4 पदकों के साथ चौथे स्थान पर समाप्त किया था, जिसमें 1 स्वर्ण, 1 रजत, 2 कांस्य शामिल थे। पहले स्थान पर मैक्सिको, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर यूएसए। भारत का स्थान चौथा रहा था। भारत की ओर से ऋषभ यादव और ज्योति सुरेखा वेनम ने एकमात्र गोल्ड मेडल भारत को दिलवाया था। नेक्स्ट, सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहां पर किया गया है? सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर बी राइट है, लखनऊ। 19 अप्रैल 2025 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में केडी सिंह बाबू स्टेडियम में 4 दिवसीय सांसद खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ 19 से 22 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया। यह आयोजन 2 वर्गों में किया जाता है। एक होता है जूनियर वर्ग, जिसमें कक्षा 9 से 12 तक के छात्र होते हैं, और सीनियर वर्ग में डिग्री कॉलेज के छात्रों ने इसमें हिस्सा लिया था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। यहां पर राइट आंसर ऑप्शन सी है, जय भट्टाचार्य। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल के वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त करने की पुष्टि की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल नवंबर में भट्टाचार्य को 8वें HIH निदेशक के रूप में इनको नामित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल सचिव का पदभार संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? राष्ट्रमंडल महासचिव। आंसर राइट है ऑप्शन बी, शर्ली बोचवे। अफ्रीकी देश घाना से शर्ली बोचवे राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली अफ्रीकी महिला बन गई हैं। उन्होंने डोमिनिका की पैट्रिसिया स्कॉटलैंड की जगह ली है, जो संयोग से राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के महासचिव का पद संभालने वाली पहली महिला थी। राष्ट्रमंडल राष्ट्र 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है, जो कभी ग्रेट ब्रिटेन के उपनिवेश में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई की डिप्टी गवर्नर कौन बनी है? आरबीआई की डिप्टी गवर्नर। आंसर राइट है ऑप्शन बी, पूनम गुप्ता। 1 अप्रैल 2025 को केंद्र सरकार ने पूनम गुप्ता को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया है। इन्होंने डॉक्टर गुप्ता माइकल देवप्रताप पात्रा की जगह ली है। वर्तमान में नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च के महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। पूनम गुप्ता, डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष, जो आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए है, मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, जो हाल ही में आधिकारिक तौर पर एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष का उन्होंने पदभार संभाला है। उन्होंने श्रीलंका के सम्मी सिल्वा का स्थान लिया है। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये बने हैं, ऑप्शन डी राइट है, BR गवई। 16 अप्रैल 2025 को भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के दूसरे वरिष्ठ जज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई को अपना उत्तराधिकारी बनाया है। सरकार की मंजूरी के बाद न्यायमूर्ति BR गवई को भारत के 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में उनको नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23rd लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं?
आंसर राइट है ऑप्शन ए दिनेश माहेश्वरी। 15 अप्रैल 2025 को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को 23वें विधि आयोग का उनको अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके अलावा 23वें विधि आयोग में हितेश जैन और प्रोफेसर डीपी वर्मा को पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया गया है। 23वें विधि आयोग का कार्य अगस्त 2027 तक है। नेक्स्ट, हाल ही में कृषि अनुसंधान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? कृषि अनुसंधान का महानिदेशक। आंसर राइट है ऑप्शन बी मांगीलाल जाट। प्रसिद्ध कृषि विज्ञानी डॉक्टर मांगीलाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक उनको नियुक्त किया गया है, मांगीलाल जाट। नेक्स्ट, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक अरबपति किस शहर में रहते हैं? सर्वाधिक अरबपति किस शहर में रहते हैं? आंसर राइट है ऑप्शन शंघाई, ऑप्शन ए। शंघाई स्थित हरून रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 का 15वां संस्करण जारी किया गया है। चीन का शहर शंघाई मुंबई को पछाड़कर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गया है। 92 अरबपतियों के साथ शंघाई पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर बीजिंग है 91 करोड़ अरबपति, और मुंबई जो कि 90 अरबपति हैं तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत न्याय रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? भारत न्याय रिपोर्ट 2025। आंसर राइट इसमें ऑप्शन डी है, कर्नाटका। 15 अप्रैल 2025 को जारी चौथी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पुलिसिंग, न्याय वितरण और जेल प्रबंधन के मामले में भारत के दक्षिणी राज्य सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले स्थान पर कर्नाटक रहा है, जबकि सबसे नीचे यहाँ पर पश्चिम बंगाल है। जो सूची है इसमें पहले स्थान पर कर्नाटक है, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में पहले स्थान पर कौन सा संस्थान है? टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग, इसमें पहले स्थान पर है, ऑप्शन राइट है ए सिंगुआ यूनिवर्सिटी। सिंगुआ यूनिवर्सिटी। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 की घोषणा की गई है। पहले स्थान पर सिंगुआ यूनिवर्सिटी चीन है, दूसरे स्थान पर चीन की ही यूनिवर्सिटी पेकिंग यूनिवर्सिटी है, और भारत की ओर से इस सूची में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को स्थान मिला जो कि 38वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? पहली महिला कौन इसमें शामिल हुई है भारत की ओर से? ऑप्शन राइट है सी रोशनी नडार। HCL टेक्नोलॉजी की अध्यक्ष रोशनी नडार ने इतिहास बनाया है। वह हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया की शीर्ष 10 अमीर महिलाओं में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। पहले स्थान पर वॉलमार्ट की मालिक अमेरिकी एलिस वॉल्टर हैं, जो दुनिया की सबसे अमीर महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? एबल अवार्ड 2025 एबल प्राइज किसे दिया गया है? ऑप्शन ए राइट है मासाकी काशीवारा। जापानी गणितज्ञ मासाकी काशीवारा को इस साल का एबल पुरस्कार 2025 दिया गया है, जिसे गणित का नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है। डॉक्टर काशीवारा के अत्यधिक अमूर्त कार्य ने बीजगणित, ज्यामितीय अंतर समीकरण को आश्चर्यजनक रूप से जोड़ा है। इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स के द्वारा दिया गया ये अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे मिला है? विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? ऑप्शन राइट है बी राणा दासगुप्ता। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं राणा दासगुप्ता ने अपनी वर्ष 2014 की पुस्तक कैपिटल अ पोर्ट्रेट ऑफ 21st सेंचुरी दिल्ली के लिए नॉन फिक्शन श्रेणी का 2025 का विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार जीता है। विंडहैम कैंपबेल अवार्ड राणा दासगुप्ता। नेक्स्ट, सरस्वती सम्मान 2024 की घटना हाल ही में दिया गया अवार्ड घोषणा की गई है। सरस्वती सम्मान 2024 ये किसे दिया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी साधु भद्रेश दास, जिनका पूरा नाम है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास।
के बिरला फाउंडेशन के द्वारा हाल ही में प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान साधु भद्रेश दास को उनकी संस्कृत में पुस्तक स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, किस देश ने पीएम मोदी को मित्र विभूषण पुरस्कार प्रदान किया है? मित्र विभूषण, आंसर राइट है ऑप्शन बी, श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के द्वारा श्रीलंका के सर्वोच्च नागरिक राजकीय सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है। यह पीएम मोदी को किसी विदेशी सरकार के द्वारा दिया गया 22वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने की ऑफ ऑनर प्रदान किया? की ऑफ ऑनर अवार्ड प्रदान किया गया है, किस देश के द्वारा दिया गया है? ऑप्शन बी राइट है, पुर्तगाल। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है। उन्हें लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर प्रदान की गई है। लिस्बन शहर की कुंजी लिस्बन शहर द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड, बुकर प्राइज, यह दिया गया है ऑप्शन डी राइट है, बानू मुश्ताक। कर्नाटक की लेखिका, कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए 6 विश्वव्यापी शीर्षकों में शॉर्टलिस्ट किया गया है। इस कृति का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद दीपा भाषी ने किया है। नेक्स्ट, किस राज्य की पुलिस को तकनीकी सेवा इकाई में स्कॉच अवार्ड 2025 दिया गया है? स्कॉच अवार्ड दिया गया है, आंसर राइट है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की पुलिस की तकनीकी सेवा इकाई के द्वारा इन हाउस विकसित जांच अभियोजन और दोष सिद्धि पोर्टल को हाल ही में पुलिस और सुरक्षा श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर स्कॉच अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला है? वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 ये दिया गया है अबू एलोफ को। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उनके द्वारा ये फोटो ली गई थी। अबू एलोफ प्रतिष्ठित फोटो जर्नलिज्म प्रतियोगिता के 68वें संस्करण का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 दोहा स्थित फिलिस्तीनी फोटोग्राफर समू अबू एलोफ को दिया गया है, जिन्होंने गाजा में इजरायली हमले से भागते समय गंभीर रूप से घायल एक युवा लड़के महमूद अजोर की मार्मिक छवि बनाई थी। अबू एलोफ। नेक्स्ट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कुमार मंगलम बिड़ला। 24 अप्रैल 2025 को कुमार मंगलम बिड़ला को मुंबई में उनके दूरदर्शी नेतृत्व के लिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विले पार्ले ईस्ट में दीनानाथ मंगेशकर ऑडिटोरियम में सम्मान प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2025 में पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया है? विजडन अवार्ड 2025 इसमें दिया गया है भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को पुरुष वर्ग में दिया गया है। विजडन क्रिकेटर्स अवार्ड 2025 महिला वर्ग में किसे दिया गया अवार्ड? तो पुरुष वर्ग में दिया गया था जसप्रीत बुमराह को, और महिला वर्ग में दिया गया है, आंसर राइट है ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। विजडन क्रिकेटर्स के नवीनतम संस्करण में जसप्रीत बुमराह को विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर और महिला वर्ग में स्मृति मंधाना को चुना गया है, जबकि निकोलस पूरन जो कि वेस्टइंडीज के खिलाड़ी हैं उनको विश्व के अग्रणी T20 खिलाड़ियों की सूची में पहला स्थान दिया गया है, निकोलस पूरन। अगला क्वेश्चन है, स्कूल चले हम अभियान 2025 किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? स्कूल चले हम अभियान 2025, आंसर राइट ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की राजधानी भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम किस राज्य के सहयोग से दिल्ली में आयोजित किया गया था? हमारी परंपरा हमारी विरासत कार्यक्रम यह शुरू किया गया था, ऑप्शन सी है, झारखंड राज्य के सहयोग से। पंचायती राज मंत्रालय और झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के सहयोग से रंग भवन सभागार
आकाशवाणी भवन परिसर नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए एक नई श्रेणी तरुण प्लस शुरू की गई है। इस नई श्रेणी के अंतर्गत कितना ऋण दिया जा सकेगा? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 10 से लेकर 20 लाख तक का। भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस 8 अप्रैल 2015 को इस योजना को लॉन्च किया गया था। नई घोषित ऋण श्रेणी तरुण प्लस उन लोगों के लिए लॉन्च की गई है, खास तौर पर जिन्होंने तरुण ऋण लिया हो और उसको सफलतापूर्वक चुकाया हो, उनके लिए तरुण प्लस एक नई श्रेणी शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत 10 से लेकर 20 लाख तक का ऋण प्रदान किया जा सकेगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा हील्ड पहल का अनावरण किया गया है। इसका संबंध शरीर के किस अंग से है? हील्ड पहल, HELD। आंसर राइट है ऑप्शन सी, यकृत यानी कि लीवर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हील्ड पहल अनावरण किया है और भारत के पहले एकीकृत लीवर हैबिलिटेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज ILBS ने स्वस्थ लीवर शिक्षा और शराब से जुड़ी लीवर रोग रोकथाम हील्ड के शुभारंभ के साथ एक मील का पथ चिन्हित किया है। नेक्स्ट, गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा मध्य प्रदेश राज्य ने किस राज्य के साथ मिलकर शुरू करने की योजना बनाई है? गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारा। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए गंगा नर्मदा पर्यटन गलियारे की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश सरकार राज्य की प्राकृतिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को उत्तर प्रदेश की प्रमुख धार्मिक स्थलों से जोड़ने की पहल पर काम कर रही है। नेक्स्ट, विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया गया है? वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, 24 से लेकर 30 अप्रैल तक। 24 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व टीकाकरण सप्ताह 24-30 अप्रैल के पहले दिन राष्ट्रीय शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान 2025 की वर्चुअल शुभारंभ भी किया है। तो यहाँ पर 24 से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया था विश्व टीकाकरण सप्ताह। नेक्स्ट, द्विपक्षीय समुद्री युद्ध अभ्यास इंद्र 2025 में भारत ने किस देश के साथ यह अभ्यास किया था? इंद्र 2025। आंसर राइट है ऑप्शन सी, रूस। रूस के साथ यह अभ्यास किया जाता है इंद्र 2025। भारत और रूस के बीच समुद्री साझेदारी के आधारशिला के तहत भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई में इसका आयोजन किया गया था। अभ्यास 2 चरणों में होता। पहला चरण 28 से 30 मार्च तक था, जो चेन्नई में किया गया था, और दूसरा चरण जो 31 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के प्रभावित लोगों के लिए किया है? ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश के प्रभावित लोगों को मदद पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था यह अभियान? ऑप्शन राइट है सी, म्यांमार। ऑपरेशन ब्रह्मा। भारत सरकार ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद की है। म्यांमार में हाल ही में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे कम से कम 1000 लोग मारे गए थे। भारतीय नौसेना के जहाज सतपुड़ा और सावित्री पूर्वी नौसेना कमान से मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए भारतीय नौसेना की तत्काल प्रतिक्रिया के हिस्से के रूप में 29 मार्च 2025 को यांगून के लिए रवाना हुआ था। तो ऑपरेशन ब्रह्मा में याद रखना है, म्यांमार में भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन ब्रह्मा। नेक्स्ट, टाइगर ट्रायम्फ 2025 द्विपक्षीय अभ्यास भारत ने किस देश के साथ किया है? टाइगर ट्रायम्फ। आंसर राइट है ऑप्शन ए, USA। भारत USA त्रिसेवा टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का 4था संस्करण 1 अप्रैल 2025 को विशाखापत्तनम में शुरू किया गया था। टाइगर ट्रायम्फ। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा था ऑपरेशन टिक्का का संबंध किससे है? ऑपरेशन टिक्का। आंसर राइट है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। 23 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में नियंत्रण रेखा पर घुसपैठ की कोशिश के दौरान उरी नाला सरजीवन इलाके में 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। यह घटना ऑपरेशन टिक्का के दौरान हुई थी, जब सैनिकों ने LOC पार करने की कोशिश की थी। कुछ भारतीय सैनिकों द्वारा की गई थी, कुछ
व्यक्ति जो घुसपैठ कर रहे थे और ऑपरेशन टीका की वजह से उनको वहां पर मार गिराया था। नेक्स्ट, संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 किस देश के साथ किया गया था भारत ने? आंसर राइट है ऑप्शन बी, उज्बेकिस्तान। भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 6 का छठा संस्करण विदेश प्रशिक्षण नोड ऑन पुणे में इसका आयोजन किया गया था। पिछले संस्करण का आयोजन अप्रैल 2024 में उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में किया गया था। नेक्स्ट, डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने वाले के लिए भारतीय वायुसेना कहां गई थी? डेजर्ट फ्लैग 10, आंसर राइट ऑप्शन ए, यूएई। भारतीय वायुसेना की टुकड़ी अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में भाग लेने के लिए संयुक्त अरब अमीरात के अल दफरा एयरबेस पहुंची। इस अभ्यास की मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात की वायुसेना कर रही है। यह अभ्यास 28 अप्रैल 2025 से 8 मई 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया? बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, ऑप्शन राइट है सी, थाईलैंड। बैंकॉक थाईलैंड में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। इस वर्ष बिम्स्टेक सम्मेलन की थीम रखी गई है बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला, यानी कि बिम्स्टेक प्रॉस्परस, रेजिलेंट एंड ओपन। इसके अलावा 7वें बिम्स्टेक शिखर बैठक की मेजबानी बांग्लादेश को दी गई है, जो अगले वर्ष होगा। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही वंदना कटारिया ने किस खेल से संन्यास लिया है? वंदना कटारिया, ऑप्शन यहां पर राइट है ए, हॉकी। भारतीय महिला हॉकी की दिग्गज खिलाड़ी वंदना कटारिया ने आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी गई है। वंदना कटारिया के द्वारा 158 गोल के साथ वंदना भारतीय महिला हॉकी के इतिहास में सर्वाधिक मैच 320 मैच खेलने वाली खिलाड़ी बनी है। वंदना कटारिया अर्जुन पुरस्कार 2021 और पद्मश्री अवार्ड 2022 इनको मिल चुका है। नेक्स्ट, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का हाल ही में निधन हुआ है। वे किस प्रमुख पद पर रहे थे? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, ऑप्शन यहाँ पर सी राइट है, इसरो प्रमुख, इसरो के चीफ। 25 अप्रैल को इसरो के पूर्व अध्यक्ष और भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख वास्तुकार डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का बेंगलुरु में 84 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया है। डॉक्टर कस्तूरी रंगन ने पीएसएलवी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो भारत का सबसे विश्वसनीय सैटेलाइट लॉन्चर बन चुका है पीएसएलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम की उपलब्धता ट्रैक करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? आंसर राइट है ऑप्शन सी, ज़ूविन। केंद्र सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ज़ूविन पेश किया है, जिसे देश भर में एंटी रेबीज वैक्सीन और एंटी स्नेक वेनम की वास्तविक समय की उपलब्धता को ट्रैक और प्रबंधित किया जा सकेगा। कोविन और यूविन की तरह ही ज़ूविन डेटा को केंद्रीकृत करेगा। नेक्स्ट, विश्व पृथ्वी दिवस 2025 कब मनाएगा? वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया गया है? हाल ही में वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया गया था। प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है हमारी शक्ति हमारा ग्रह, अवर पावर अवर प्लेनेट। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, आंसर राइट ऑप्शन सी, अमरजीत सिंह डुल। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक हैं अमरजीत सिंह दुल। नेक्स्ट, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर और भारत का परिवर्तन के लेखक कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, संजीव चोपड़ा। द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर और भारत का परिवर्तन के लेखक हैं संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 6 अप्रैल को मनाया जाता है, जबकि भारत का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट, किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को जीआई टैग दिया गया है? कुंभकोणम पान के पत्ते, बीटल लीव्स और थोवलाई फूलमाला, आंसर राइट है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते और थोवलाई फूलमाला को जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, किस राज्य के अमलसाद चीकू को जीआई टैग दिया गया? अमलसाद चीकू,
आंसर राइट है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात के अमलसाद चीकू को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। नेक्स्ट, क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे हाल ही में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? ब्रिटिश नाइटहुड। आंसर राइट है ऑप्शन डी, जेम्स एंडरसन। क्रिकेट में सेवाओं के लिए इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि सम्मानित किया गया है। जेम्स एंडरसन के नाम विश्व रिकॉर्ड है, किसी भी तेज गेंदबाज के द्वारा सर्वाधिक विकेट लेने की सूची में पहले स्थान पर है, 704 विकेट। नेक्स्ट, हाल ही में शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को जीआई टैग दिया गया। ये किस जगह से संबंधित है ये तीनों चीजें? आंसर राइट है ऑप्शन डी, बनारस। बनारस की शहनाई, तबला और मसालेदार भरवा मिर्च को जीआई टैग हाल ही में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से 8 चीते भारत लाने की घोषणा की है? 8 चीते भारत लाने की घोषणा की है। ऑप्शन बी राइट है, बोत्सवाना। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा बोत्सवाना देश से 8 चीते भारत लाने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक दोस्तों, तो ये था हमारा जून 2025 संस्करण का टॉप इंपोर्टेंट 100 एमसीक्यूज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर आप लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहाँ सारे पीडीएफ के लिंक अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा हमारा एक पीडीएफ परचेज स्टोर भी है इंस्टा मोजो पर, वहां जाकर आप किसी भी पीडीएफ को कभी भी जाकर परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।